तो चुपचाप से गर्गाचार्य जी को मना करके नंद बाबा गौशाला में एकांत में ले गए। घर आए और यशोदा की देवी मेहर जल्दी से बालकन को लेके गौशाला पे पहुंचे। बहुत पहुंचे भय जोशी आए भाई, नामकरण होए बालकन को। तो मैया ने दोनों लालन को नहलायो धुलायो सजायो धजायो, आंखन में काजल माथे पे बिछोना लगायो। काजल आज के बच्चों यहां भी बैठे हैं तो कछुई की आंखन में लगो भाई, कछू को तो बिल्कुल पत्ता साफ है हमारा। लेकिन का क्यों जाए आजकल के कछु अनोखे डॉक्टरों कहें कि महाराज काजल मत लगाई दियो, बाद में चश्मा भले ही लग जाए लेकिन काजल मत लगाई दियो। देखो आजो उससे ताऊ बैठे दादा बैठे, अगर रामचरितमानस दे दो जाए हाथ में, अखबार दे दो जाए, गीता दे दी जाए तो बगैर चश्मा के हम लोगन को का अरे लियो तो पेपर आयो थोड़ा चश्मा तो दियो। सोचो चश्मा की समस्या से बचना है तो साधनों की आंखों में काजल लगाओ, यह औषधि है। नहीं तो फिर जो आर्टिफिशियल आंखें हैं इनके बगैर काम ना चल व्यवहारो। लेकिन खा क्यों जाए काजलो, ऐसो बेशरम है गो महाराज, कालो पीलो नीलो पिंक कलर को ऐसा बेशरम कर गया। तो काजल हम लोगों के पूर्वज मूर्ख नहीं थे, एक एक चीज पर गहन सतत ध्यान करने के बाद में उसको प्रयोग में लाया गया समाज में। इतना ध्यान रखना। तो आज मैया लेकर के जैसी चली तो रोहिणी से कही कि बहन बाबा कह रहे थे कि बहुत पहुंचे भाई जोशी आए भाई, एक काम कर मेरो लाला तो अपनी गोद में ले ले और अपनो लाला मोए दे दे। तो जसोदा वालो रोहिणी ने ले लो और रोहिणी वालो यशोदा। दोनों माताएं गौशाला में पहुंची और स्वामी जी सामने बैठे। कहा महाराज नमो नारायण, कि देवी नमो नारायण। जैसे ही सामने बैठे तो रोहिणी की गोद में जो बालक था उस बालक को देख करके गर्गाचार्य महाराज की त्राट्य समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और दूसरी त्राट्य समाधि। ध्यान समाधि में नेत्र बंद होता है, मुंह बंद होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, एक कोई आसन होता है। लेकिन त्राट्य समाधि उल्टी है, ठीक आंखें खुली हुई, खुली नहीं फटी हुई, मुंह खुला हुआ, खुलाई नहीं फटा हुआ, श्वास का पता नहीं कि कहां कौन से लापता गंध को चली गई, ऐसी होती है। देखने में ऐसा लगता है कि सामने वालों पधार गए। तो महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी को त्राट समाधि लगी, मनी मन विचार कर रहे हैं कि जिसके अनेकों नाम, अनेकों रूप, अनेकों गुण, एक तरफ से अनामी भी कहा जाता है। बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, सन्यासी, जिसको निर्गुणी कहते हैं। परम सौभाग्य है मेरा कि जगत पिता का नामकरण करने का हमें अवसर मिला। ये सब सोचे ही रहे थे। मैया यशोदा ने रोहिणी से कही कि बहन देखो तो सही कि बाबा जी हमें दिखे पधार गए। कहा अरे महाराज मरनो ही हतो तो कहीं और जाए के मरते, हमारी गौशाला में आए के काहे को। तो महाराज पकड़ करके जैसे ही रोहिणी मैया ने हिलायो, अरे महाराज का पधार गए दिखे, और जैसे ही हिलायो तो गर्गाचार्य जी का ध्यान भंग हुआ, अपने आप में आए। यशोदा मैया बोले महाराज कहा नाम विचारो, ऐसा नाम विचारो हम सबन को ही विचार में डाल दियो। मैया बोले देखो मैं बड़ी हूं, तो लिए मेरे लाला को नामकरण संस्कार पहले करो।
तो यशोदा मैया की गोद में जो बालक है, गर्गाचार्य जी ने जब उसको देखा, यशोदा मैया बोली मेरे लाला को नामकरण संस्कार पहले करो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदये गुणे आख्यास्ते रामयति बलादिख्याद विलंबिधो। क्या कहा? यशोदे अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तेरा बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है, और तू हमसे ही चालाकी करने में लगी पड़ी है। जैसे ही कहा कि रोहिणी का बेटा है, यशोदा मैया ने हीरा जड़त अंगूठी उतारी और बाबा जी के गोद में डाल दी। रोहिणी को कोहनी मारी बहन, सच्चा ज्योतिषी है, खड़िया पलटन नहीं है, बनावट नहीं है। अच्छा अच्छा महाराज, तो कहा नाम रखो? रामायण सुहृदो गुणे। मां, ये वो तत्व है जो सबके हृदय में रमण करता है। अथवा बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े साधक जिस तत्व में रमण करते हैं, ये वो तत्व है। आख्यास्ते रामेति, इसका नाम रखते हैं राम। बलादिख्याद विलंबिधो, ये बलवानों का बलवान है, इसके अंदर बल की अधिकता है, इसलिए इसका नाम रखते हैं बल राम। और मैया या को नाम है बलभद्र, जिसका बल समाज का कल्याण कर दे। अच्छा, इनका बल समाज का कैसे कल्याण कर? ये शेषावतारी है और इनके फन पर ब्रह्मांड रखा हुआ है। ये त्रिलोकी किसके फन पे है? शेषनाग महाराज के फन पे। तो कल्याण करते कि नहीं करते? और जरा भी अगर थोड़ा अपना फन हिला दें तो फिर कंपायमान हो जाती है त्रिलोकी, पृथ्वी डोल जाती है, भूकंप आ जाता है। फिर कहते कहां आया, कहां केंद्र था? कहा कि नेपाल में था, बर्बाद हो गया काठमांडू। तो इनका नाम है दाऊदयाल, इनका नाम है संकर्षण। एक गर्भ से, देवकी के गर्भ से योग माया के द्वारा आकर्षण करके संकर्षण को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, इसलिए इनका नाम है संकर्षण। भैया इनका नाम है हलधर। हलधर क्यों? एक हल का मतलब होता है निष्कर्ष, एक का नाम मतलब होता है समाधान। समाधान। इनका अस्त्र शस्त्र क्या है? हल और मूसल। ये हल कहां से आया? ये वही हल त्रेता वाला है। तो जनक जी महाराज ने सीतामढ़ी की पावन भूमि पर चला करके भगवती सीता को प्रकट किया। ये वही हल है। विदाई वेला चल रही थी, विवाह चारों भाइयों का संपन्न हो चुका था। 1 महीने तक बारात मिथिला में ठहरी, विदाई वेला चल रही थी। जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके दशरथ जी के सामने आए। कहा महाराज कछु कमी रह गई होए मेरे तरफ से, काउ चीज की आवश्यकता होए तो निसंकोच कह दियो महाराज, आप समुधी बन गए। दशरथ जी ने कहा नहीं महाराज, आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की और 1 महीने तक आपने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं मिथिला में हूं कि अवध में हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी से कहा बेटा राम, अब ये घर तेरा ही है, निसंकोच होकर के मांग लेना जो कुछ चाहिए हो। राम जी ने मना कर दिया। जो राम जी ने कहा वही भरत जी ने कह दिया। जनक जी ने विचार किया जब बड़े बड़न ने मना कर दे तो छोटन को पूछने से क्या मतलब। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को निषेध करके जैसे जनक जी निकल पड़े तो शत्रुघ्न जी कछु ना आए बोले, लक्ष्मण जी बोल पड़े पिताश्री
जाको आवश्यकता वाय से तो पूछे ही ना रहे, और जाको आवश्यकता ना है उन सबन से पूछ रहे। अच्छा बेटा का आवश्यकता है? भरत जी नेत्रों से कह रहे कि इशारा कर रहे हैं, लक्ष्मण मांग मत लियो। सूर्यवंश की कीर्ति, रघुवंश की मर्यादा सब धरी की धरी रह जाएगी। बार बार कुर्ता खींच रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, तो भरत भैया तो बातों ना करने दे रहे हैं, तो चार सिंहासन छोड़ करके दूर बैठे। कहा पिताश्री हमें और कछु ना चाहिए, हमें वही हल दे दो जिसको आपने सीतामढ़ी की पावन भूमि पर चला करके मेरी मां को प्रकट किया। क्या करोगे? कहा कि यह अवतार में काम ना आएगो, लेकिन अगले अवतार में मेरे काम आएगो, तो उसको लेकर के सुरक्षित रख लिया। ये वही हल। दूसरा हल का निष्कर्ष, जिस मनुष्य का हृदय माया में मलिन होकर के बंजर हो जाता है, उस भक्त के हृदय में, उस साधक के हृदय में, उस जीव के हृदय में कृष्ण नाम रूपी हल ऐसा चलाते हैं, ऐसी जुताई करते हैं, बंजर भूमि को अगर जोता जाए, केवल जुताई की जाए तो वो उपजाऊ हो जाती है। तो कृष्ण के नाम का ऐसा हल चलाते हैं कि उस जीव की ऊसर भूमि को उपजाऊ बना देते हैं। आज रोहिणी की गोद में जो बालक है उसका नामकरण संस्कार करने लगे। आसन वर्णा तयो हास्य ग्राणतोनुयुगं तनु शुक्ल रक्त तथा पीतो यदानीं कृष्णतांगता। कहा कि मां ये तेरा लाला है ना, या कि हर कल्प में अवतार होते हैं? शुक्लो रक्त तथा पीतो इदानीं कृष्णतांगता। एक कल्प में ये सफेद बन करके आया, एक कल्प में ये पीला बन करके आया, एक कल्प में इसका जो स्वरूप था वो रक्त था, लाल रंग का था। इदानीं कृष्णतांगता, अब की बार ये कृष्ण बन करके आया, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्णा। का महाराज नामों लेवे में समस्या, ऐसा नाम रख दियो, या को मतलब का हो महाराज? कहा कृष्ण का मतलब होता है करसयति इति कृष्णा, जो भक्त के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, खींच ले, कृष्ण। और एक बात बताएं, जाके आगे के दो दांत ना हो, पासे कहियो कृष्ण बोलो, जाके आगे के दो दांत ना हो उससे को कृष्ण बोलो, हवा निकल जाएगी। अच्छे अच्छों की हवा टाइट कर देते हैं, हवा निकाल देते हैं। और कृष्ण, कृष्ण में, कृष्ण लिखने में जो भी अक्षर प्रयोग होते हैं वो कैसे होते हैं? कुंडीदार। कैसे होते हैं? कुंडीदार। का लिखते हैं, का की बनावट कैसी है? कुंडीदार। कुंडी लगाते हैं ना, दरवाजा बंद करते हैं, तो का की बनावट कैसी है? कुंडीदार। का के नीचे जो री लगी है उसकी बनावट कैसी है? कुंडीदार। आधा जो सांप प्रयोग हुआ उसकी बनावट कैसी है? कुंडीदार। जो डा है उसकी बनावट कैसी है? कुंडीदार। हसन में, चलन में, दसन में, मटकन में, लटकन में, स्वभाव में, स्वरूप में, नाम में, धाम में, काम में जीव के चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। जो एक बार वृंदावन घूमा है और उसका मन संसार में कहीं नहीं लगेगा। बार बार वृंदावन, एक बार। का के नीचे जो री लगाते हैं ना उसकी बनावट कैसी होती है? जो लोग मछली पकड़ते हैं ना उनके पास में कांटा होता है,
मछली पकड़ने वालों के पास में कांटा होता है, उसकी बनावट और इस कांटे की बनावट एक जैसी। खाद्य पदार्थ लगाया कांटे में और जैसे ही फेंका, उसको क्या बोलते हैं? बंसी। क्या बोलते हैं? बंसी। और जैसे ही खाद्य पदार्थ लगाया, नदी तालाब बम्बे में जैसे ही फेंका, तो खाद्य पदार्थ को देख करके मछली ललचाई और जैसे ही पास में आई और जो एक बार मोहने में रखा और जो कांटा फंस गया, तो चाहे छटपटाए चाहे फड़फड़ाए, कितनी भी उछल कूद करे, निकलने वाली नहीं। ठीक इसी प्रकार से एक काला कलूटा जिसके हृदय में एक बार फंस गया ना, कृष्ण रूपी ग्रहण है, जिस किसी को ग्रसित कर लिया उसको छोड़ा कभी नहीं। पकड़ने की गारंटी है, छूटने की कोई गारंटी नहीं। इतना ध्यान रखना। और मैया या के एक नहीं कई नाम है। बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्ते गुण कर्माणूपानी तान्यम वेदनो जना। बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्ते, इसके अनेकों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम या कई नामों से भरो पड़ो है। गोपाल सहस्त्र नाम या कई नामों से भरो पड़ो है। रूपाणी च सुतस्ते, इसके अनेकों स्वरूप हैं, अनेकों गुण हैं, अनेकों कर्म हैं। तान्यम वेदनो जना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदों की श्रुतियां कहती हैं, वेदों की ऋचाएं कहती हैं। ये वेद भगवान सुना कहते हैं। वर्णन करते करते जब वेदों की श्रुतियां थक जाती हैं तो मौन हो जाती, क्या कहकर? इति मिथ्यम, किसका वर्णन करना असंभव। परमात्मा का वर्णन करना कैसा है? परमात्मा का वर्णन करना कैसा है? गूंगे का गुड़। परमात्मा मिल जाए पर उससे पूछो कि प्रभु कैसे थे, तो हाव भाव से बताएगा। कब गूंगा को गुड़ खिलाए थे? इस श्रुति शैली क्या है? ये श्रुति शैली क्या है? गूंगे का गुड़। कब गूंगा को गुड़ खिलाओ और फिर पूछो स्वाद के बारे में। गूंगा को गुड़ खिलाओ और फिर उससे पूछो, हाव भाव से कोशिश तो पूरी कर देगा, एड़ी चोटी की ताकत लगा देगा, हाव भाव से बताएगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का वर्णन यही गूंगे का गुड़ है। आज गर्गाचार्य जी ने आज भगवान के लिए प्रसाद तैयार, भोग तैयार किया नामकरण करने के बाद। और जैसे ही मंत्र पढ़ो, गोद से पतोना है कब थाल के पास में आ गए। दो चार बार ऐसे कियो, अंत में पतो तो है ही कि ये ठाकुर है। दिव्य गुणगान गाने लगे। हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले।
बेदर्दी तोहे तरस ना आवे, 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 घायल कर क्यों गैल बतावे, 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 आजा प्रीति की रीत निभाएगा, आजा प्रीति की रीत निभाएगा, मोर मुकुट वारे घुंघराले लट वारे, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वारे, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। हरि बोल। प्यारे तुझ बिन मोहन चैन पड़े ना, 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 नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना, मेरे हृदय बीच समाए जा, मेरे हृदय बीच समाए जा, प्यारे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। काहे जले पे नौन लगाए, काहे जले में नौन लगाए, काहे जले पे नौन लगाए, काहे जले पर नौन लगाए, नौन लगाए, नौन लगाए, नौन लगाए, नौन लगाए, काहे जले पे नौन लगाए, काहे जले पे नौन लगाए, बांसुरी धर अधरन मुस्काए, बांसुरी धर अब रंग मुस्काए, बांसुरी धर अधरन मुस्काए, बांसुरी धर अधरन मुस्काए, आजा
नटवर मोर मुकुट हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा मोर मुकुट बारे घुंघराले लड्डू बारे बोले बाल कृष्ण लाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पर वो थोड़े बड़े भय कभी गौशाला में घुस जाते हैं। बछड़न के दांत गिनते हैं, गायों का सींग पकड़ करके प्रभु पीठ पर बैठे। रसोई घर में घुस जाते हैं तो सब्जी अमनिया करने वाली छुरी को ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं, वीर पुरुषों की भांति घुमाते हैं। गोपियां इन दृश्यों को देख देख करके गदगद हो जाती हैं। गोपियां सुबह आ जाती हैं नंदराय के आंगन में, सांझ को लौट करके जाती हैं, अपने घरन में डांट खाती हैं, फटकार खाती हैं। प्रभु ने विचार किया कि क्यों ना इनके घरन में जाए के ही इनको दर्शन दियो जाए। तो प्रभु ने छोटे छोटे बाल गोपालों को एकत्रित की, एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चोर विद्या मंडल। इसके अध्यक्ष बन गए श्रीमान जी। क्या बन गए? अध्यक्ष। सारे ग्वाल वालन को एकत्रित कियो, कहा कि भैया आज से खेल खेलेंगे। कि का खेलेगो? का चोरी चोरी। सुखा बोलो दारी को चोरी करवो सिखा। प्रभु बोले देख भैया, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात की चोरी की बात ना करें तो भैया काहे की चोरी करेंगे? का माखन की और मिश्री की। फिर मंसो का बोलो तेरे घर में का भूखमरी पड़ गई जो तू चोरी करेगा। प्रभु बोले मेरे घर में तो भूखमरी ना पड़ गई, लेकिन तू अपनो मोहड़ो देख। क्या कहा कि मेरे घर में तो भुखमरी ना पड़ गई, लेकिन तुम अपने अपने मोहड़े को दर्पण में जाके देखो, तुम सबन के चेहरे पे 12 जो बज चुके। देखो अपनी अपनी शकल सूरत, तुम सबके सब 1.5 हड्डी के है गए। जो दशा आज के समय में है, ठीक वही दशा द्वापर के अंत में थी। आज जो दूध की, दही की, माखन की, मट्ठे की जो बिक्री है रही ना, ऐसे ही बिक्री। तो यह बिक्री के रोकवे के काज है मेरे प्रभु ने ये लीला की। काय काज है की लीला? कहा कि गाय की सेवा करने के लिए वृंदावन गोकुल के ग्वाला, ब्रज के लाला और गोरश को आनंद लेवे के ताए मथुरा के लाला।
गाय की सेवा हम लोग करेंगे तो गोरस को आनंद हो हम लोग लेंगे। आज के समय में दूध या तो दूधिया की कैन में मिलता है या फिर भैंस के एन में, नहीं तो फेरी में चले जाइए काऊ के घर में। चार चार भैंसें जरूर बंधी होंगी। दूध सब बिक्री है तो चला गया, और डब्बे पे लिखा और होता है कि गाय भैंस का दूध बिक्री हेतु नहीं है। क्या लिखा रहता है? बिक्री हेतु नहीं है। सही बात है। आज भगवान ने कहा कि मेरे घर में भुखमरी नहीं पड़ी है, मेरे घर में तो 9 लाख गायें हैं, नित्य नया माखन होता है। लेकिन तुम सब अपनी शकल सूरत देखो। आज प्रभु की गायें, जिन गायों के लिए गोविंद बन बन भटके, भगवान ने गाय की सेवा की, ब्राह्मण की सेवा की, संत की सेवा की, इसलिए आज नाम है उनका। आपने अपने बाप की सेवा नहीं की, नाम कहां से हो जाएगा? अपनी मां की सेवा नहीं की, अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं की, बोझ बन करके बने बैठे। गाय मां 33 कोटि देवता जिसके रोम रोम में विद्यमान समाये हुए, आज अगर खेत में घुस जाएंगे तो योगी आएंगे, मोदी आएंगे, घर से लाए ना। इतने स्वार्थी बन गए हो तुम लोग, इतने निकम्मे बन गए हो कि एक गाय नहीं संभलती, 4-4 भैंसें संभल जाती हैं, एक गाय नहीं संभलती। घर पे कुत्ता संभल जाता है, एक गाय नहीं संभलती। चलते फिरते देवता डंडे खा रहे हैं। किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाएं तो गरम तेल छोड़ दिया उसके ऊपर, काऊ के खेत में चले जाएं तो धारदार हथियार से हमला कर दिया उसके ऊपर। कहां जाएं? क्या तुम लोगों ने जीने का ठेका ले रखा है? क्या तुम्हारे लिए भूमि भगवान ने बनाई है? केवल तुम ही लोग जियोगे? क्या इनका अधिकार नहीं है? आज हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, केवल कितना बड़ा हम लोगों का स्वार्थ है, अपने लिए सोच रहे हैं। सबके लिए सोचो। आपकी आत्मा शोभायमान कब होगी? जब सारी जीव आत्माओं में जब भगवान के दर्शन करोगे, तब आपकी आत्मा शोभायमान होगी। केवल अपना पेट भरने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जितने सुख के लिए हाथ पैर चलाओगे ना, उतने ही दुख के दलदल में धंसते चले जाओगे, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख नाम की चीज है ही नहीं। संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है दुखालयम शाश्वतम। दुखालय जैसे विद्यालय, विद्या का घर, औषधालय, औषधियों का घर, भोजनालय, भोजनों का घर, ठीक उसी प्रकार से ये संसार क्या है? दुखालय। होटल पे एक प्रकार का भोजन नहीं मिलता है, पहुंच जाओ तो महाराज 50 प्रकार की तो पनीर मिल जाएगी, और छोड़ो। और पुस्तकालय में एक प्रकार की पुस्तक नहीं मिलती है, औषधालय में एक प्रकार की दवा नहीं मिलती है। ठीक इसी प्रकार से संसार में, इस संसार का दुखालय एक प्रकार का दुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रह दो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। क्यों सुखी हैं? माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। इसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, इसको नृत्यकी कहते हैं। माया को क्या कहते हैं? नृत्यकी। अगर तुम माया के पीछे भागोगे तो माया तुम्हें नचाएगी, ऐसा नचाएगी होश ठिकाने लग जाएंगे। नाच रहे ना, भाई भाई को नहीं पहचानता,
बेटा बाप को पहचानने से मना कर दे, मैं नहीं जानता हूं, पता नहीं कहां से चले आए गांव से, निकालो इसको यहां से। क्यों नहीं? यहां कुछ लोग आए और कुछ देर बैठे चले गए। क्यों चले गए? उस माया के कारण। वो न चाह रही है, कुछ बाहर खड़े हैं, बैठे कि ना बैठे, क्यों? माया मन नहीं लगने दे रही कि यहां बैठे कि यहां से जाए। भगवान की कथा पापियों के पल्ले नहीं पड़ते, उनके गल्ले पड़ते। भगवान की कथा पल्ले नहीं पड़ती। कोई पापी आकर के बैठ जाए और फिर पहली बार आए तो लोग कहते, अरे कोई व्यक्ति आज आया ऐसा, उससे पूछो कि